Hello dear students, we are back with yet another video and today's topic is want of factor। हम यहाँ पर सीखेंगे कि want of factor जो है वो कैसे कैलकुलेट करा जाता है किसी भी गिवन सॉल्यूशन के लिए और कैसे इसे हम अप्लाई करते हैं। want of factor होता क्या है? तो want of factor जो है वो बेसिकली रिलेशन बताता है हमें ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में, या फिर अगर बोलें तो नॉर्मल मोलर मास और एबनॉर्मल मोलर मास में रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए want of factor को हम यूज करने वाले हैं। एक है एसोसिएशन और एक है आपका डिसोसिएशन। तो सबसे पहले बात करते हैं आप डिसोसिएशन की। जैसे आपके पास एक कोई कंपाउंड है AXBY। जनरली जब भी आपके पास कोई कंपाउंड होता है तो उसमें A की जो वैलेंसी होती है वो इधर होती है और B की वैलेंसी इधर, और पहले वाला आपका कैटायन होता है। तो क्योंकि A आपका कैटायन है तो इसकी वैलेंसी जो है आपकी +Y आ गई, B की -X आ गई, और फिर जब आप इन दोनों को बैलेंस कर रहे हो तो इसके X मोल्स आ गए, Y मोल्स आ गए। अब शुरू में हमें ये देखना पड़ेगा क्योंकि शुरू में हमारे पास सिर्फ रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट तो होता नहीं है। तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन ध्यान रखना, ये जो 1 है अगर ये इसकी कॉन्सेंट्रेशन है, इनिशियली हमने ये लेट कर लिया कि जो रिएक्टेंट था उसकी कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास ये 1 थी, तो प्रोडक्ट तो शुरू में होगा नहीं क्योंकि शुरू में डिसोसिएशन नहीं होता है। उसके बाद जब डिसोसिएशन होता है तो डिसोसिएशन नंबर ऑफ मोल्स के हिसाब से होता है। जैसे ये अगर x मोल बन रहा है, ये x मोल, ये y मोल बन रहा है और ये आपका 1 मोल जो है वो डिसोशिएट हो रहा है। तो अगर ये शुरू में वैल्यू 1 थी, ये दोनों 0 0 थे, तो अगर ये x मोल बन रहा है, बनने का मतलब प्लस होता है और डिसोशिएट होने का मतलब माइनस होता है। तो इसलिए ये आपका +x मोल्स थे तो x अल्फा बन गया, ये y अल्फा। सिमिलरली ये 1 मोल है तो ये अल्फा सिर्फ कम हो गया, या इसको आप 1 अल्फा भी लिख सकते हो। अल्फा होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। जैसे आपके पास कोई भी एसिड है तो वो एसिड जो है कुछ परसेंटेज में ब्रेक होता है। अगर वो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये परसेंटेज ज्यादा होगा, अगर वो वीक एसिड है तो ये परसेंटेज आपका कम होने वाला है। तो यहाँ पे शुरू में हमारे पास ये था और फाइनली हमारे पास रिएक्टेंट के ये कॉन्सेंट्रेशन बची है, प्रोडक्ट की ये कॉन्सेंट्रेशन है। अब यहां से अगर मैं टोटल, ठीक है, अब अगर मैं यहां से टोटल कॉन्सेंट्रेशन की बात करता हूं, ठीक, अगर टोटल कॉन्सेंट्रेशन की बात करूंगा तो आपको इसको सम करना पड़ेगा, तो ये आपने इसको सम करा। अब यहां पे अगर आप अल्फा कॉमन लेते हो तो ये x + y बचेगा। ये x + y नंबर ऑफ मोल्स हैं जिसकी वैल्यू हमें n जो है वो क्वेश्चन में मेंशन है। तो x + y की जगह पे आप n लिख सकते हो। अब अगर इन दोनों में अगर आप अल्फा कॉमन लोगे तो ये हमारा टोटल कॉन्सेंट्रेशन आ गया फाइनल वाला। अब I की वैल्यू या I जिसको want of factor बोलते हैं, ये होता है फाइनल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन इनिशियल। तो फाइनल आपका ये हुआ और शुरू में कॉन्सेंट्रेशन आपका 1 था, तो जब आप इसका रेशियो निकालोगे तो फिर आपके पास इसको हम want of factor हमारा निकल जाएगा। अब इसको आप एक नंबर में भी यूज कर सकते हो। अगर एक नंबर का कोई क्वेश्चन आया, जैसे अगर मैं इस कंडीशन में बात करूं, इफ अल्फा इज इक्वल टू 0, इसका मतलब डिसोसिएशन हुआ ही नहीं, जैसा होता है यूरिया के केस में। अब अगर यूरिया है तो अल्फा अगर 0 है तो ये पूरा खत्म, आई की वैल्यू आपके पास 1 आ जाएगी। अदर देन जो है वो अल्फा की वैल्यू अगर हमारी 0 से बड़ी है और 1 के बीच में है, जिसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलते हैं। जनरली आपको अगर परसेंटेज में दिया है, आप 100 से डिवाइड कर लो तो 0 से 1 के बीच में आएगा, तो आई की वैल्यू जो आएगी वो हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगी। ठीक, तो ये चीज ध्यान रखना, डिसोसिएशन के केस में I की वैल्यू जो है वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है। अब ये N कैसे पता चलेगा? आपके पास सपोज कोई भी कंपाउंड है, जैसे ये कंपाउंड है, आपने ब्रेक करा तो N होता है जो भी नंबर ऑफ मोल्स बन रहे हैं उसका सम। हम लोग इस पे जब क्वेश्चंस कुछ करेंगे तो उन क्वेश्चंस में आपको और क्लैरिटी मिल सकेगी। तो ये हमारा फॉर्मूला निकल के आया एसोसिएशन डिसोसिएशन के केस में। अब एसोसिएशन जब भी होता है तो आपके जो बुक में क्वेश्चन है उसमें आपका डाइमर का फॉर्मेशन हो रहा है। डाइमर मतलब सेम जो आपका कंपाउंड होगा वो उसके 2 एटम्स आपस में कंबाइन हो जाएंगे। जैसे आपका A है तो ये AN बन गया। अब बैलेंसिंग के लिए आपको इसको N से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब अगर शुरू में इसकी वैल्यू मैंने 1 ले ली कॉन्सेंट्रेशन, तो इसकी 0 होगी क्योंकि एसोसिएट शुरू में तो हुआ नहीं था। अब अगर ये n मोल्स ब्रेक हो रहा है और तो ये 1 मोल बन रहा है, तो अगर ये अल्फा ब्रेक होगा तो ये कितना बनेगा? अल्फा बाय n। इसलिए ये अल्फा अगर कम हुआ है तो ये अल्फा बाय n बन गया।
टोटल कॉन्सेंट्रेशन के लिए आपको सबको सम करना पड़ेगा, आपने सबको सम करा, सम करने पे अल्फा कॉमन लेके ये आया। अब आई पर अगर आपको निकालना है तो ये हो गया फाइनल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन इनिशियल जो कि 1 था। तो ये फॉर्मूला हमारा निकल के आया एसोसिएशन। अब ध्यान रखना एसोसिएशन के केस में अगर मैं आई की वैल्यू की बात करूं तो आई की वैल्यू या तो 1 होगी, 1 कब होगी आपकी, इफ अल्फा इज इक्वल टू 0। अगर अल्फा मतलब जो डिग्री ऑफ एसोसिएशन या डिसोसिएशन अगर आपका 0 हो जाए तो आई की वैल्यू 1 आएगी, अदरवाइज आई की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 आएगी। तो आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो। अगर आपको ये टॉपिक आपको क्लियर हो, ऐसे और किसी टॉपिक में अगर आपको डाउट आता है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। टिल देन मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।